वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेट के हवाले से, एआई के हवाले से। आजकल के डिजिटल दौर में इंटरनेट सर्विसेज की अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर हम देखें तो इंटरनेट के ज़रिए हम नेटवर्किंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करते हैं एंड वॉट नॉट। लेकिन यही कुछ हमारे लिए ख़तरा तब बनता है जब इसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी की बात करें हम। एक क्लिक, एक शेयर या फिर एक डाटा थेफ्ट की वजह से हमारी पूरी प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ कि पिछले आवर के अंदर आप मुझे नहीं देख रहे होंगे, कुछ एक मामला था, लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों से मिलने की भी शौक़ होता है, तो बस यहाँ पर आ चुका हूँ वापस। दूसरी बात, हमारी टीम जो है आज बड़ी एक्साइटेड हुई हुई है, तो उसके मामलात यहाँ तक आ रहे हैं निकल के, तो एक्साइटमेंट को थोड़ा कम रखें, क्योंकि ऐसे गेस्ट बैठे में एक्साइटेड होना बनता है। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है कि जब हमने बात की कि ऑनलाइन सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे आज और प्राइवेसी के बारे में बात करेंगे, मतलब हम इंटरनेट के उस एरा के अंदर आ चुके हैं, उस डिकेड को हम क्रॉस कर चुके हैं जिसमें ऑनलाइन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और ऑनलाइन सिक्योरिटी ही एक बहुत बड़ी जीत है पूरी कौम के लिए, पूरे मुल्क के लिए, पूरे स्टेट के लिए। और हम प्राइवेसी पर आ जाते हो, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ के अंदर क्या चीज़ प्राइवेसी है, किसके अंदर कौन सी प्राइवेट है, और किस चीज़ को हम सोचते भी नहीं है कि वो हमारी प्राइवेसी के ज़ुमरे में है भी है और ब्रीच हो चुकी है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। तो हमने जब पूरे जहान में खंगाला तो हमने सोचा कि किसी ऐसे शख्स को बुलाया जाए जिसने हर मौसम देखा हो, जिसने वो मौसम भी देखा हो कि जब बड़े बड़े डब्बे वाले कंप्यूटर्स हुआ करते थे और फिर इंटरनेट बहुत स्लो हुआ करता था, बल्कि इंटरनेट का आगाज़ भी नहीं हुआ होगा शायद उस वक्त। फिर हमने देखा कि इंटरनेट आ रहा है और आने के बाद फिर वो इतना महंगा इंटरनेट, इतना स्लो इंटरनेट, और आज की दुनिया के अंदर यू जस्ट टैप वन क्लिक और आप दुनिया के अंदर वो चीज़ें कर सकते हैं जो अभी तक आपको नहीं पता। और लोग वो चीज़ें करके पैसा कमा भी रहे हैं, लोग वो चीज़ें करके जंग जीत भी रहे हैं, लोग वो चीज़ें करके अपने आप को जो है वो फ्लरिश भी कर रहे हैं। और एक चीज़ और, इस मुल्क के अंदर बड़ा टैलेंट मौजूद है और उस टैलेंट का सबूत ये मैं दूंगा, उसके बाद उनका तारुफ कराते हैं। हमने जो लास्ट जंग जीती बुनियान महसूस अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान सुरखुरू हुआ पाक फ़ौज के थ्रू, पाक अफवाज के थ्रू, पाक नेवी के थ्रू। उसमें भी कहीं ना कहीं जो इस तरह के लोग हैं ना, जो आज मेरे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, वो हिडनली, सीक्रेटली उन सॉफ्टवेयर्स के माहिर हैं, उन मशीन्स के माहिर हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ के माहिर हैं जो इसके अंदर बड़ी मददगार साबित होती है। अब आप हैरान हो गए होंगे ना कि कौन शख्स हैं। मियाँ ऑपरेशंस के जो है वो इस वक्त जनरल मैनेजर हैं और इनकी कंपनी है थ्रेट क्योर, और इनका नाम है, बड़ी प्यारी सी शख्सियत है, मोहम्मद अर्शी वसीक साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया इतना बेहतरीन तारुफ कराने का। ऑनर फॉर मी टू बी हियर। मैं कोशिश कर रहा था कि लफ्ज़ों को चुनाव वो किया जाए आपके मयार के मुताबिक, क्योंकि आपने इंटरनेट का या इस टेक्नोलॉजी का हर मौसम देख लिया है, अगर गलत ना कहूँ। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बीन स्टार्टेड माय करियर बैक अराउंड 30 ईयर्स, समझ लें 30 साल हो गए। 30 साल तो सब चीज़ें देखी हैं। आपने भी बात करी इंटरनेट की, हमें वो ज़माना भी याद आ रहा था। आप इंटरनेट का मोडेम लगाते थे और आवाज़ आती थी जूं 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 करके, और फिर हम लोग सब दुआ बैठे दुआ मांग रहे होते थे, कनेक्ट हो जाए तो फिर वो चलता था। फिर एक डाउनलोड करने के लिए हम बैठे होते थे, चाय पी के आ जाते थे, वो डाउनलोड ही हो रही होती थी। डिवाइड होते थे, अब 1 घंटा तुम्हारा, अब 1 घंटा। बिल्कुल। तो अब माशाल्लाह जैसे आपने कहा, द थिंग्स हैव बीन चेंज, टेक्नोलॉजी चेंज, और हम जैसे पढ़ते हैं हर 10 साल के बाद एक रेवोल्यूशन आता है, हम उसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से गुजारते हैं। तो अब देखिए हर 10 साल 1990 से 2000 का एरीना कुछ और था, 2000 से 2010 तक का एरीना कुछ और था, अब कुछ और एरीना, 2030 के बाद अब एक और एरीना आने वाला है। मैं उस पर तो जाऊंगा, लेकिन वो बहुत बात की बात है कि होने क्या जा रहा है। बता रहा हूं कि वो एक डिफरेंट एरीना है एंड वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स। और वही कामयाब होता है जो अपने आप को वक्त से पहले तैयार कर ले। एक सवाल है, आपकी पूरी पर्सनालिटी को देखते हुए जब ये एंटर हुए तो मेरी एक आदत है कि मैं देखता हूँ गेस्ट को और वो वाइब मैच होती है तो मैं एकदम खुलकर सवालात करता हूँ। आपसे मेरी वाइब मैच हो चुकी है रूम में, इसी पे ऑफ एयर में। सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद को नए एरा की तरफ लाने में कामयाब नहीं हो सके। आपने कहा कि मैंने 30 साल से इस फील्ड के अंदर कदम जमाए हुए हैं और आज मैं ये इस बात को कह रहा हूँ कि अगले 10 साल के अंदर क्या होने वाला है, उसकी बात करूँगा। कैसे? देखिए, दिस इज अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। मैं इसको कहता हूँ कि एज इज अ फैक्टर बट माइंड इज डिफरेंट थिंग। सही बात है। ठीक है, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द माइंड एंड गोज थ्रू द माइंड, एंड जो भी चीज़ होती है आपके दिमाग इज द मेन प्योर थिंग। अब आप जो चीज़ सोचते हैं, अगर आप पहले से ही सोच लेंगे जी मैं कर नहीं सकता, तो आप फिर कितनी कोशिश कर लें वो चीज़ आप अचीव नहीं कर सकते।
अच्छा, व्हाट आई ट्राई माई सेल्फ एंड विद माई एज फैक्टर एंड विद द यंग जैंस को मैं कहता हूँ, आप जो कर रहे हैं करें, बट आगे भी देखें, अपनी मंजिल बनाएं कि मुझे जाना कहाँ है। वाह। आप जब तक ये नहीं डिसाइड करेंगे कि आप स्टेशन पे खड़े होकर आपको ये नहीं मालूम मुझे कौन सी गाड़ी में, किस गाड़ी में बैठ के किस तरह से किस मंजिल पे पहुंचना है, और मंजिल पे पहुंचने के बाद मुझे वहाँ के क्या चीज़ें मिलेंगी, मुझे यहाँ से क्या तैयारी करके जाना है, तो आप क्या करेंगे? हैफाजर्ड होंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जी मुझे आगे, अभी आप जो चीज़ कर रहे हैं करें, लेकिन साथ साथ ये भी देखें कि अगले 5 सालों में वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग अहेड। आपने अभी जैसे प्राइवेसी की बात करी, इंटरनेट सिक्योरिटी की बात करी, हम पिछले 15 साल से I was talking about that thing and now I'm trying to focus on to the AI thing कि AI अब हमारी ज़िंदगियों में इस तरह से आ गया है, और ये आज से नहीं है, ये 2013 के अंदर ये समझ लें, ये बात है 2023 में आप समझ लें सही मानों में इसका वो उठा, लेकिन हम उससे बहुत पहले से ही इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा। हमारी ज़िंदगियों में मौजूद है। और आपने कहा प्राइवेसी, we are already giving so much information to the internet already कि we cannot able to control that thing. Almost we have given almost everything. Everything. देखिए मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूं, सिर्फ फ्लेक्स करने के लिए हम लोग चीजें शेयर कर रहे होते हैं, और शेयर करके हम अपनी जो प्राइवेसी हमने है वो कभी ब्रीच कर जिंदगी चुके में होते हैं। हम बहुत सारी वेबसाइट पे जाते हैं, वो हमें इतना लंबा चौड़ा 10 पेजेस का एक कंटेंट देते हैं, कहते हैं कि आप सब इसको fill पढ़ेंगे तो आप एग्री कर देते हैं। एग्री कर नीचे टिक कर देना टक। अच्छा, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो आपको कहता है आपकी मोबाइल की जितनी भी एड्रेस बुक है वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, आपका कैमरा एक्सेस कर सकता हूँ, आपका माइक्रोफोन एक्सेस करता हूँ। आप इंटेंशनली क्या कह रहे हैं? यस आई एग्री। अगर वो फिर करता है और कुछ होता है तो देन हु इज रिस्पांसिबल? सही बात है। आई एम, आपने एग्री करा, उसने आपका कंसेंट ले लिया, हाँ कंसेंट तो ले लिया। एज पर द इंटरनेशनल लॉज जिसको हम लोग पीडू कहते हैं, पर्सनल आइडेंटिफाइड इन्फॉर्मेशन, उसने आपका कंसेंट ले लिया, अब आप उसको कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, क्या एआई इतना इंटेलिजेंट है? जैसे मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, रिपोर्ट से मतलब कि वो डायग्नोसिस रिपोर्ट थी, जैसे ही मैंने डॉक्टर से रिसीव की, अभी वो मैं सिर्फ देख ही रही थी, मैंने उसके बारे में आई डिडंट अटर अ सिंगल वर्ड, और बस वो जो फेब्रॉइड वर्ड था वो खुद ब खुद मेरे पास मोबाइल में वो फेब्रॉइड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती रही। मैंने कहा, और मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन भी पता चल गई। वो कैसे? ये एक चीज़ कहलाती कुकीज़, पीपल डजंट अंडरस्टैंड। मैं इसके बारे में मैंने काफ़ी अपने सोशल मीडिया पेजेस पे भी लिखा है। 4 टाइप्स की कुकीज़ होती हैं। एक होती है नेसेसरी, जिसके बगैर वो आपको अलाउ नहीं करता, बाकी वो आपकी सारी बिहेवियर्स पैटर्न एनालाइज कर रहा है, आपकी कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हैं, किस पे देख रहे हैं, किस वेबसाइट पे आपने कितना वक्त गुजारा, सारा एनालाइज करके आपको उसी हिसाब से आपकी फीड, सोशल मीडिया पे जो फीड आती है ना, बात करते हैं यार मैं तो सोच रहा था एकदम से कहाँ से मेरी फीड पे आने लगा, ये कोटेशंस अभी तो कैसे मैंने आ रही बोला हैं, भी नहीं ये इस कैसे बारे आ में, रहे हैं और ये कैसे क्या आ हो रहे रहा हैं? है, अभी तो मैंने सिर्फ because you सोचा। spend some time specifically reading onto that thing, वो टाइम तक आपका नोट हो रहा है। एनालाइज करा, पैटर्न बनाया और उसने आपकी फीड पे देना शुरू कर दिया, बिकॉज that's how they make the money. Google all over the world is free. How they making the money? Millions of dollars by ad. ओके। आप YouTube पे जाएं, आपके एकदम से चलते चलते आपके क्या होता है, ऐड आ जाते हैं, बीच में एड्स आ जाते हैं, यस, उसको चीज़ें इसके आ ऐड जाती करना हैं। पड़ता Yeah, है। they're all paid ads. अच्छा, पेड है। अब यूट्यूबर्स पे लोग कहते हैं ना कि जी हम यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर पे करके अब उनकी जितनी मिलियन फॉलोअरशिप होती है या व्यूवरशिप होती है, उसके अगेंस्ट उनको पैसे मिल रहे होते हैं, क्योंकि उसके अगेंस्ट गूगल को ऐड मिल रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा सर, एक बात बताएं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया, खासतौर पे ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो आपसे, आपने कहा ना कि इजाज़तनामा पहले भेजते हैं, आपको एग्री करना पड़ता है, उसमें तमाम चीज़ें होती हैं कि एक्सेस कर सकते हैं, फुली एक्सेस है या पार्शली एक्सेस है, वो आप सामने आता है। जब आप उसको ओके कर देते हैं कि भाई मुझे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना एक अकाउंट बनाना है ताकि मैं सोशल मीडिया यूज़ कर सकूँ और बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो सकूँ, आपका डेटा उनके पास चले गया या महफूज हो गया, वो आपको ये जिम्मेदारी से बताते हैं कि भाई ये महफूज है, लेकिन एकदम से खबर आती है इंटरनेशनल अखबारों के अंदर या फिर नेशनल न्यूज़ आती है कि फ़लाँ वेबसाइट या फ़लाँ एप्लीकेशन हैक हो चुकी है, सारा डेटा जो है वो वहाँ से स्वैप कर चुके हैं और सारी चीज़ों को वो वहाँ से हैक करके ले जा चुके हैं। ये ज़रा प्रोसेस समझाइएगा, इससे एक आम बंदे का मेरा नुकसान क्या हो सकता है अगर मेरे सारे मोबाइल का डेटा किसी ऐसे बंदे के पास चले जाए दुनिया के उस कोने के अंदर, इसको मैं जानता तक नहीं हूँ, ना वो मुझे जानता है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ समझिए कि सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा पहले उसके बारे में बताना चाहूँगा। इंटरनेट सिक्योरिटी, प्राइवेसी, इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ इंडिविजुअल की जिम्मेदारी नहीं, हर एक की जिम्मेदारी है। हम ये कहें कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, नहीं, हर पर्सन की जिम्मेदारी है जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है।
ये मेरी अपनी सेफ्टी है, मेरी अपनी सेफ्टी करूंगा तो मैं अपने बराबर वाले की भी कर पाऊंगा, बराबर वाले की करूंगा तो उसकी कर पाएगा, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन पे जाएगा, फिर वो सोसाइटी में आएगा, फिर वो गवर्नमेंट पे आएगा, फिर वो ठीक है। पूरी कौम पे आएगा। आपने भी जैसे माशाल्लाह से अने महसूस की मिसाल दी, इट्स ऑल अबाउट द थिंग, पीपल हैव डन द थिंग बट दे हैव टेकन द सेफ्टी मेजर्स व्हाइल डूइंग दैट ऑपरेशंस। अगर वो सेफ्टी ऑपरेशंस के ऊपर और प्रेडिक्शंस के ऊपर जो हम आपने जो बात करी, अगर उसको नहीं लेते तो डेटा क्या होता? उनको डेटा मैनिपुलेट करके दिया गया, दिखाया गया, करा कुछ और। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और जो आपने सवाल किया मैं उसी के ऊपर आता हूँ आपके। अच्छा, दुनिया में बहुत सारी वेबसाइट्स है। अच्छा, एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, वी कैन नॉट से कि जी आप 100% सिक्योर हो जाएंगे। इस चीज़ को तो हम लोग वो बल्कि और ज़्यादा हम ठीक है, ध्यान में बिठा लें कि 100% सिक्योरिटी कहीं भी नहीं होगी। नहीं होता। ठीक है, अब दुनिया के बड़े से बड़े नासा पे चले जाएं, उनके यहाँ भी ब्रीच होती है। अच्छा, अब इस ब्रीच में सबसे बड़ा जो किरदार जो अदा करता है वो करता है ह्यूमन। ओके, इट्स नॉट अबाउट मशीन्स, इट्स नॉट अबाउट फायरवॉल्स, इट्स नॉट अबाउट द टेक्नोलॉजी। 95% से ज़्यादा इट्स द ह्यूमन नेग्लिजेंस व्हिच कॉजेज द सिक्योरिटी। अच्छा, आई ट्राई टू गिव यू वन एग्जांपल। मैं एक मूवी की एग्जांपल देता हूँ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। वन ऑफ द टॉप नॉट CIA सेंटर, ओके, वहाँ पे थेफ्ट करना। तो व्हाट दे, अब जिन्होंने करना था उन्होंने कहा यार वहाँ तो हम ना उनको A पता, ना B पता, ना C पता। व्हाट दे हैव टारगेटेड आउट कि जी यार ये लोग हैं, इनका रूटीन ये है, शाम को यहाँ बैठते हैं या यहाँ बैठते हैं, यहाँ जाते हैं। उन्होंने क्या करा, उनसे दोस्ती करी। हम इसको कहते हैं सोशल गैदरिंग के ऊपर इंफॉर्मेशन हासिल करना। अब आप गए, आपने उनसे बातें करी, अब आपकी 2-4 मुलाकातें, आपकी दोस्ती, आपने कहा यार क्या हो रहा है, आपने बातें बताया कि मेरे पास तो ये फायरवॉल लगा हुआ है, मैंने ये सिक्योरिटी लगी हुई है। आप अपने दम में अपनी कंपनी की क्या कर रहे हैं, प्रमोशन करने की मद में या कुछ अच्छा बताने के But लिए वो अटैकर के लिए क्या आ रहा है, इन्फॉर्मेशन हो गई, वो लीक पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, लूप होल्स दे रहे हैं आप। लूप होल्स दे रहे हैं। अच्छा, एक होता है, हम पाकिस्तान में लफ्ज़ करें, एक होता है चोरी, एक होता है डाका। दोनों में ठीक बेसिक है। फ़र्क क्या है? चोरी ज़्यादातर घर के अंदर होती है, डाका बाहर से डालता है। लेकिन डाका जो बाहर से डालता है वो पहले इन्फॉर्मेशन पूरी निकालता है, कौन सा खिड़की दरवाज़ा है, पहले वो स्कैनिंग करता रहेगा, 4 दिन किस वक्त आते हैं, किस वक्त नहीं जाते। ज़्यादातर आप डाके देखें बहुत कम होता है कि जब घर में कम से कम अफराद हो या कोई ना हो। हाँ, ऐसा ही है। तो दिस इज ऑल अबाउट, अब यही चीज़ हमारी वेबसाइट पे ले लें, आम जिंदगियों पे ले लें। जब इंसान सो रहा होता है, रात के 3 बजे अटैक होता है, अच्छा, जब ट्रैफिक भी कम होता है, मॉनिटरिंग भी कम हो रही होती है, क्यों? बस दे आर पैटर्न एनालाइजिंग, जिसको कहते हैं ना हम लोग कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं आपसे जो बात कर रहा था कि वो उसको जब अपने चीज़ों को ले रहे होते हैं तो वो अपनी चीज़ों को हम दे रहे होते हैं, तो वो ह्यूमन का इंटरफेस बहुत ज़रूरी है। तो वो अटैकर्स ने जब CIA पे जब पहुंचा ना, उनको पास सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब उनको मुझे पता चल गया कि मुझे सिस्को का ये मॉडल लगा हुआ है, फायरवॉल ये मॉडल लगा हुआ है, इनके पास कनेक्टिविटी ये है। तो उन्होंने क्या करा, एक स्कैनर्स होते हैं वर्ल्ड वाइड, आपकी वेबसाइट है उसके अगेंस्ट भी स्कैनर्स होते हैं। अब मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना चाह रहा हूँ ना कुछ और, ठीक है, हाँ, उसको प्रिसाइज रखेंगे कि हम। वो एक पोर्ट्स होते हैं जिनको स्कैन किया जाता है, जिससे पता चलता है कि इस दरवाजे से, हम उसको कहें खिड़कियां, दरवाजों में झुर्रियां कौन सी हैं जहाँ से वो चीज़ों को अंदर घुस के मॉनिटर कर सकें या देख सकें कि अंदर क्या हो रहा है। मैं उसको और आसान अल्फाज में सही, समझाने के लिए आपको बताता हूँ। तो उन्होंने करा, उनको पता चल गया भाई क्या है, उन्होंने स्कैन करा, उनको लूप होल्स नजर आए। उन्होंने देखा जी इस वक्त से इतने तक कैमरे के मूवमेंट ये है, मुझे इतना गैप है तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो कैमरा मुझे कैच नहीं कर सकता, यहाँ से निकल जाऊँ सेंसर का ये डिले टाइम है, मैं इससे निकल जाऊँ तो कर सकता हूँ। That's what they plan the thing. It's a complete movie, मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, तो let you know afterwards. It's a very interesting movie. इससे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलते हैं कि आई थिंक लूसी या फिर मैट्रिक्स, I don't remember exactly, 5 लोग थे जिन्होंने पूरा करा था, फिर इंडिया ने भी शायद उसकी कॉपी बनाई थी उसकी मूवी। अच्छा, मनी हाइस्ट, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर कि जी हाउ द हैकिंग द थिंग्स एंड ये सब होता है कैसे, बिकॉज इट्स द इंटरनल थिंग। इसमें अनइंटेंशनली इन्वॉल्व कौन हुआ, वो ह्यूमन ही है, ह्यूमन दैट इज एरर व्हाट ही वी हुआ। कॉल एज सोशल इंजीनियरिंग। ओके, दैट इज कॉल्ड एज सोशल इंजीनियरिंग। तो हम जब अवेयरनेस की बात करते हैं, मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ तो लोगों को समझाता हूँ भाई अपने घर के अंदर भी अपनी प्राइवेसी की, अपनी सिक्योरिटी की बातें ना, दीवारों के भी कान होते हैं। सही, ठीक है। मैंने अपनी बेगम को बता दिया, बेगम के मेरी मियाँ तो यहाँ काम करते हैं, दूसरे को बता दिया, उनका पता है उनके मियाँ जो है वहाँ काम, अब मैं जो हूँ वो
किसी तरह मेरे जहन में आपके लिए कुछ है, मुझे पॉइंट मिल गया। अब वो एक दो करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और दिस इज नॉट ओनली इन पाकिस्तान, वर्ल्ड वाइड एवरीवेयर। ये सोशल इंजीनियरिंग इज द वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपने भी देखा वेबसाइट स्कैम आ रहे हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा स्कैम किस चीज़ के आ रहे हैं? व्हाट्सएप के। व्हाट्सएप हैक हो गया, सिम स्वैप हो गया, मैं बताऊंगा सिम आज स्वैप तो क्या बड़ा हुआ। आसान हो गया कि हर कोई कह रहा है कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया, आप मैसेज ना कीजिएगा, कोई मैसेज आ जाएगा आप तक पैसे फेसबुक का अकाउंट मांगेंगे। हैक हो गया। ये सब चीज़ें क्या है? क्योंकि आपने प्रिकॉशंस नहीं रखी। ओके, आपने कुछ, व्हाट्सएप खुद कह रहा है कि जी आप ये प्रिकॉशंस करें, लेकिन हम क्या व्हाट्सएप हैक हम इस तरह से हो जाता है कि कोड हम कोई हमसे पूछे तो हमने वो कोड बता दिया या पासवर्ड हमारे स्ट्रेंथ नहीं था? एग्जैक्टली आई ट्राई टू गिव यू वन स्टोरी। अ लेडी शॉप करने जाती है, ठीक है, पाकिस्तान की मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये रियल वाकया है, मैं सिर्फ नाम चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, फर्जी किरदार ले आए हैं। हाँ, जाती है अपनी अहलिया वालदा के साथ होती हैं, शॉप में रश होता है, कोई वो लगी भी होती है, फ़ोन आता है, फ़ोन निकालती है, बैग में रखती है, शायद वो रश के वजह से बैग में नहीं रख पाती, फ़ोन को पीछे से निकाल के चला जाता है। ये तो बाद में पता चला, लेकिन मैं इसको पार्ट ऑफ द स्टोरी बना रहा हूँ। चले आता हूँ, फ़ोन जो है उसका एप्पल है, दिस इज एन एक्सपेंसिव फ़ोन। ठीक है, ठीक है, अब वो जब दुकान से निकलते हैं तो उनको ख्याल आता है वो व्यक्ति नहीं मिलता, परेशान, और मोबाइल तो गया। दुकान के अंदर जाते हैं, काफ़ी शोर मचाते हैं, कहते हैं हमें नहीं मालूम, कैमरा देखें, वो खैर वो नहीं दिखाते, बड़ी मुश्किल से होता है, फिर उनके वो शौहर और उनके सारे ठीक है, CCTV रिश्तेदार आ जाते हैं, तो वो फिर उनके अपने पाकिस्तान में सोखते, तो उन्होंने कैमरा देखा, हाँ एक औरत जो है वो आराम से, ठीक है, उसने पर्स में से निकाल लिया, लेकिन उसका चेहरा जो क्लियर नहीं आया। अच्छा जी, अब हुआ वो किसी के पास गई जो कंप्यूटर के बड़े माहिर समझे जाते थे उस खानदान में, उन्होंने कहा ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, ठीक है, उन्होंने अपने साथ कुछ चीज़ें सही बताई, कुछ चीज़ें उनको गलत करी, लेकिन किसी ने उस लड़की को ये नहीं बताया कि बेटा तुम्हारे पास किसी किस्म की कोई कॉल आए या कुछ आए तो तुमने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। ओके, अब उसके पास कुछ कॉल आई, ठीक है, कॉल अब उन्होंने ट्रेस करी उस नंबर से, उन्होंने उसका से नंबर से देखा कि उसके करीब रिश्तेदार, उनको कॉल करेंगे जी आपके किसी रिश्तेदार का फोन गुम हुआ है, हम इस एजेंसी से बात कर रहे हैं, हमने ये पकड़ लिया है, हमें इसको रिकवर करने के लिए इसका कोड चाहिए। ओके, एजेंसी से बात कर रहे हैं वो लोग वैसे। अब क्या हुआ, दे दिया कोड, पहुंचते पहुंचते लड़की तक पहुंचा, तक बात पहुंची, उसने किसी नंबर से उस नंबर को मिलाया और कहा कि ये कोड है, कोड गया, उसका पूरा फोन स्वाइप ऑन, और सारी जो लोकेशन या जो चीजें हो सकती थी ट्रेसेबल, सब कुछ खत्म, हिस्ट्री। ओके, एंड दिस इज द रियल एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान। सही। तो मकसद ये है बताने का कि भाई किसी भी अननोन आदमी को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आप जो बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी सूरत में ना दें। लेकिन हम तो एक काम करते हैं कि आज मेरी शादी है तो आज ये दिन है, आज मेरा वलीमा है तो वहाँ पर हुआ है, आज मेरी पहली जॉब का पहला दिन है तो मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, आज मेरे घर के अंदर बच्चा स्कूल के अंदर ये इतने मार्कशीट में नंबर आए हैं, सब कुछ में, तो सब कुछ आपने वो गूगल में लतीफ़ा सुना हुआ है? गूगल मैं इसको मुझे भी याद नहीं है, गूगल में बड़ा मज़ेदार लतीफ़ा, काफ़ी इंटरनेट पे काफ़ी चला था। अब पर्सन सेज कि जी गूगल मुझे यहाँ जाना है, उसने कहा नहीं यहाँ नहीं, यहाँ जाए, क्यों? वहाँ मौसम सही नहीं है, अच्छा आप ये दवाई ले लें, क्यों? वो आपको पूरी हिस्ट्री बता रहा है, उसने कहा नहीं मुझे फाड़ दूंगा, मेरी ये है, मैं जब स्ट्रेंथ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो गूगल के पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि आप, हमारे पाकिस्तान में तो अभी इतना नहीं है, लेकिन अमेरिका आप जाएं, आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री मौजूद है, आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री मौजूद है, आपकी ईटिंग हैबिट्स मौजूद हैं, आप दिन में कहाँ टाइम गुजरते हैं, कितना टाइम सोते हैं, कितना टाइम जागते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या नहीं जाते हैं, आपकी लोकेशन हिस्ट्री पूरे मंथ की आपकी मौजूद है। बड़ी आईटी वर्कफोर्स होगी जो पीछे इतना काम कर रही है गूगल ये सब ऑटोमेटेड है। अच्छा, अब तो सारी एआई बेस्ड, रोबोट्स सारे जो है अब वो। सारे एआई बेस्ड हैं। अच्छा, मैं एआई के थ्रू, डीप फेक हम इसको कहते हैं, मैं आपके चैनल पूरा का पूरा मैं डीप फेक एआई के थ्रू पूरा कर सकता हूँ, रिपीट। सही, हाँ, अच्छा, एनिमेशन यूट्यूब के थ्रू आप यूट्यूब पे डालेंगे, मैं उसको लूंगा, एडिट करूंगा, जो दिल चाहे मैं कर सकता हूँ। सही। ये सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आज का टॉपिक है कि ऑनलाइन सिक्योरिटी है और डेटा चोरी। अच्छा चले, आप ही जैसा कोई बंदा बैठा हुआ है, हमारी ज़बान के अंदर कुछ क्रैकर्स होते हैं और कुछ हैकर्स होते हैं, कुछ अच्छे कामों के लिए होते हैं, कुछ बुरे कामों के लिए, दोनों मौजूद हैं यहाँ पर, दोनों का काम, दोनों का हुनर, सलाहियत में कोई शुबा नहीं है, बराबरी है, काम अच्छे और बुरे हो सकते हैं। मैं डेटा चोरी होने से कैसे बचूंगा? आप बैठे हैं, आपको पता है, आपको हर चीज़ पता है, साइकोलॉजिकली भी पता है, आपको सारे फैक्टर्स पता है, मैं कैसे बचूं? कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है?
सबसे पहले तो आप ये कोशिश करें कि आपके पास कोई भी इमरजेंसी मैसेज आए किसी किस्म का, बिल्कुल हाड़ा-उड़ी वाला, समझ लें कि देयर इज समथिंग फिनिकी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में माशाल्लाह से बैंक्स ने भी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी, और कुछ लोगों ने बाकायदा सेशन शुरू कर दिए अवेयरनेस के, लोगों को बता रहे हैं कि भाई किसी सूरत में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना दें आप। ठीक है। आप ई कॉमर्स पे जाते हैं, वहाँ आती है भाई लंबी सेल लगी हुई है, सेल पे आप कह रहे हैं कि ये भी दे दें, ये भी, अपना नाम भी दे दें, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर दे दें, डेबिट नंबर दे दें, आप दे देते हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं होता। पता चला पीछे से आपके अकाउंट से पैसे चले गए और आप उसको कॉल करें, उसके बाद वो नंबर बंद है या वेबसाइट ओके बंद हो गई। ऐसा बहुत दफ़ा होता है। अच्छा, मैंने ये भी देखा है जैसे इंस्टाग्राम की एक और ऐप आ गई है थ्रेड पे मैंने 80% फेक प्रोफाइल्स आजकल जनरेट हो रही हैं, और वो जो फेक प्रोफाइल्स हैं, व्हेन यू इंटरेक्ट विद देम तो दिस सडनली आस्क फॉर योर जीमेल पासवर्ड टू रीच टू योर बैंक अकाउंट। एग्जैक्टली। तो मतलब अगर हम और दे जस्ट आस्क कि बस मुझे एक असाइनमेंट सबमिट करना है, इसके लिए आई नीड जीमेल, तो आई विल जस्ट सेव इट इन योर अकाउंट एंड देन आई नीड सम स्पेस एंड दिस इज हाउ दे हैव स्मॉल थिंग व्हिच यू टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अब पाकिस्तान में अब नए जेनजी जो आ रहे हैं, उन्होंने अपने मोबाइल्स पे अकाउंट्स वगैरह और बैंक अकाउंट्स वगैरह रखे हैं, बट जो पुराने लोग हैं, अगर मैं उनसे कभी बात करूं, आई ट्राई टू गिव यू वन एग्जांपल ऑफ माय फादर, मुझे एकदम से याद आ रहा है। मैंने उनसे कहा जी मैं मोबाइल पास है, मैं ऑनलाइन कर देता हूँ, तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक जुमला किया, क्या तुम मेरी इंटरेक्शन लोगों से ख़त्म करना चाहते हो? वाह, सही बात है। मतलब मैं बैंक जाता हूँ, चाहे बिल भरने जाता हूँ, बैंक वाला मुझे जानता है, मेरी इंटरेक्शन होती है, तो तुम जो टेक्नोलॉजी की उनके अल्फाज से, मैं गोल्डन वर्ड फॉर मी, बहुत डेप्थ में जाके कि मैं बोला टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, नहीं, लेकिन वाकई। इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते करते तुम लोगों से ताल्लुकात को ख़त्म ना कर लोगे। बिल्कुल। और आप यही देखें ना, करा यही चीज़ ऑनलाइन बैंकिंग में, ऑनलाइन एजुकेशन में, हर तो- चीज़ से हम लोग सिर्फ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, सॉरी मैं आपकी बात जी, काट जी, रहा हूँ। आपने जो सवाल किया, देखिए हमें किसी चीज़ को भी इस्तेमाल करना है, उसके सेफ्टी मेजर्स रखने हैं। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अगर गाड़ी को तरीके ठीक से है। नहीं चलाऊंगा, जो रूल्स एंड रेगुलेशन चालान पर चलाना ही मुझे है। बताया गया है, उसको फॉलो नहीं करूंगा, चालान तो दूसरी चीज़, अगर मैं सही नहीं भी कराऊंगा तो कोई ना कोई मुझे नीचे से मार देगा, ऐसा ही एक्सीडेंट हो जाएगा, या मैं आगे आरटीओ में आ किसी जाएगा। को हिट कर दूंगा। ठीक है, हम अपने ज़्यादा एक्सीडेंट की बात करते हैं, देखते हैं, तो उसमें ज़्यादातर क्या है, ह्यूमन। तो मैं जो आज जो सारी बात जो फोकस कर रहा हूँ, इस अस हु इज रिस्पॉन्सिबल, टेक्नोलॉजी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। टेक्नोलॉजी आ गई है, उस टेक्नोलॉजी को किस तरह से मुझे इस्तेमाल करना, आई नीड टू शुड लर्न फर्स्ट दैट थिंग। ठीक है। मोबाइल मेरे हाथ में आ गया, मैंने छोटे बच्चे को दे दिया, बच्चा यूँ क्लिक कर रहा है, पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन भेज दी, और अब बाद में माँ चिल्ला रही होती है, मेरी पता नहीं कौन सी इन्फॉर्मेशन चली गई, मुझे इतनी कॉलें आ रही हैं, ये आ रही है। तो भाई आपने दिया क्यों? यस, अगर आप दे रहे हैं तो देयर इज समथिंग कॉल्ड पेरेंटल कंट्रोल डिवाइस में मौजूद है, यस, Enable करें। किड्स सेक्शन पूरा एक अलग अकाउंट बनता है, प्राइवेसी करें। लग जाती है। अब जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं, मैं भी बुजुर्गों में से हूँ, खैर मैं भी कहूँगा नहीं है, बट स्टिल अभी आप बड़े बच्चों में आ गए कि भाई उनको अपनी बेटियों से बात करनी है, या बेटे से बात करनी है, दे लिव अब्रॉड, नाउ दे ट्राई टू लर्न द थिंग। आपने जल्दी में उनको अकाउंट तो बना के दे दिया, अब परसों को प्रॉब्लम आई तो वो कह रहे हैं यार आपने अकाउंट बनाया था, आप कहते हैं आपका जीमेल का पासवर्ड बताइए। अब वो कैसे जीमेल का अकाउंट का पासवर्ड बताएंगे जो आपने उसके मोबाइल पे अटैच करके दिया उनको व्हाट्सएप के साथ? यस, बहुत बहुत और अच्छा अब पॉइंट हर है। पासवर्ड हर बहुत ऐप अच्छा से point मैं आपको वो connected है। लूपहोल्स बता रहा ये हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको मैं आपको वो लूपहोल्स बता रहा हूँ जिसकी वजह से आपने जो सवाल किया, वेरी गुड। ब्रीचेस हो रहे हैं। हाँ, भाई आपने करा तो उसको कहीं नोट डाउन, तो आपने अपनी सेफ्टी तो करी, अपनी अच्छा, करते क्या है, उसी का स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में ही रख लेते हैं, फायदा ये क्या उससे हुआ? बड़ी गलती। एग्जैक्टली। देखिए आप जब कुछ कर रहे हैं तो आपके मोबाइल का डेटा, अच्छा मैं एक चीज़ बताऊं आपको मज़ेदार, हम लोग समझते हैं हमारा मोबाइल का डेटा सेफ है, मैं खुद भी कहता हूँ मेरे मोबाइल का डेटा सेफ नहीं है, ठीक है, नेवर। किसी वक्त भी मैं कोई चीज़ कर दूंगा, मेरे मोबाइल का पूरा डेटा जो है वो किसी के पास भी जा सकता है। सही बात है। इवन पासवर्ड्स भी हम अपने मोबाइल पे नोट्स बनाकर ही लिखते अच्छा, हैं। और एक सबसे बड़ी गलती जो करते हैं हम लोग, एक स्टैंडर्ड पासवर्ड बना लिया, 100 वेबसाइट पे वही सब पे वही पासवर्ड। चल अब हैकर्स जो आपने कहा ना, जो होते हैं, जो ये करना चाहते हैं, कुछ होते हैं पैसों के लिए और कुछ होते हैं सिर्फ अपनी है दिखाने के लिए कि मुझे सब कुछ मुझे आता है। वो एक टेक्निकल चीज होती है ना, कि जो कुछ करने सके तो कुछ दिखाना कि मुझे ये सब चीजें आती हैं, मुझे टैग मालूम है। गुरु अपने आप को थोड़ा। तो अब ये पैटर्न पूरी दुनिया में, तो हम लोग कहते हैं कि अपनी पासवर्ड को भी कम से कम मुश्किल करें। हम लोग 1 2 3 4 5 6
सबसे कॉमन पासवर्ड है दुनिया के अंदर। 1 2 3 4 5 6 हो गए, 5 दफा 0 लगा दिया, या 8 9 8 7 8 आप 6 5 सारे 4 मेरे 3 2 1। पासवर्ड बता रहे हैं। अच्छा, और इसमें ये कि पासवर्ड को आपने चेंज भी करते रहना है। पता चला कि एक पासवर्ड चल रहा है, सालों चल रहा है, भाई अगर आप बच गए तो ठीक है, लेकिन अब प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग अपनी बर्थडे जो होती है, डेट ऑफ बर्थ वही लगा देते हैं पूरी एग्जैक्टली। देखिए, जो हैकर है वो सबसे पहले जो आपकी प्रोफाइल को हैक करता है तो वो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, वही चीज़ें आप हर वेबसाइट पे दे रहे होते हैं, उसी के थ्रू पहले वो ट्राई करता है। ठीक है। अच्छा, फिर कुछ जगह आप जब वेबसाइट जो अननोन वेबसाइट होती है, जैसे आपने कहा ई कॉमर्स की वेबसाइट है, अब आपको कैसे मालूम कि आप जिस वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं है या फेक है? वेरी गुड पॉइंट। अगला सवाल यही पर आता है कि कैसे पहचाने हम कि ये फेक वेबसाइट है, ये स्कैम है या क्या है? मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा, How will I recognize? फिशिंग ईमेल्स जिसको कहते हैं हम लोग। फिशिंग ईमेल्स कि जी आया कि जी आपका ये हो गया, ये मसला है, माइक्रोसॉफ्ट से नजर आ रहा है आपको ईमेल, लेकिन वो आपको माइक्रोसॉफ्ट तो लग रहा है, लेकिन जहाँ ईमेल एड्रेस लिखा अगर आप उस पर माउस ले जाके देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट की जगह वो माइक्रोऑफ्ट होगा। वो कैसे? यस, उसके वर्डिंग्स के अंदर एक ना एक वर्ड चेंज होगा। MICROSAFTA, मतलब फेक होगा। हम इसको कहते हैं डोमेन नेम। अच्छा, उससे मिलता जुलता डोमेन नेम रखेंगे, कि हम जल्दी से देखें तो हमें उससे को नहीं देखता। सही। मेरी बात समझ में आ रही है? यस, आई गॉट इट। लोगो मैंने उसका लगा दिया, सही। मैंने तो माइक्रोसॉफ्ट समझ के बगैर चेक किए ठीक है। मैंने दे दी। और दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब किसी भी वेबसाइट पे जाएं तो सबसे पहले हम देखेंगे वो वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता आप चलेगा? जब ब्राउज करते हैं तो आप देखेंगे आपके पास एक ताला खुला बंद नजर आता है। यस, अच्छा, अगर ताला बंद है तो इसका मतलब है कि वो साइट सिक्योर है, यानी आपके और उसके दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है वो एक इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में Yes. जा रही है, उसको कोई और बीच में नहीं क्रैक कर इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। सकता, पढ़ नहीं सकता। सही सही। अगर ताला नहीं है इसका मतलब है कि आपकी और उसकी कम्युनिकेशन कोई भी पढ़ सकता है, ओपन हो सब गई। क्रैक कर लेंगे। और खास तौर पे अब तो स्टैंडर्ड हो गया है कि बैंक ट्रांजैक्शन कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन कर रहे हो या वेबसाइट पे जा रहे हो, ताला होना जरूरी है। जरूरी है। पहले शुरू में ये था कि नहीं जी ट्रांजैक्शन करते वक्त ताला होना चाहिए, अब Yes. ये है कि नहीं जी पूरी अब वेबसाइट के साथ। पूरी वेबसाइट के साथ होना चाहिए। तो मतलब ये आपने ऊपर देख रहे हैं, जो वेबसाइट जहाँ पर आ रही होती है वहाँ पर HTTP जो लिखा हुआ होता है, उसके साथ उसके साथ एक ताला बना हुआ होता है। ताला बना हुआ, हम देखें उसको HTTPS होता है, लिखा हुआ नजर नहीं आता। हाँ, ठीक है, एस मतलब सिक्योर, ठीक वो है। वेबसाइट सिक्योर है। अच्छा, और जैसे- ताला नीचे आपको नजर आएगा। Yes. अच्छा, जैसे ई वीज़ा है, लोग अप्लाई करते हैं, उनको कैसे पता चलेगा ये ई वीज़ा जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो स्कैम है कि वो अच्छा, सही है? उसकी क्योंकि वेबसाइट ओरिजिनल आपको पता होनी चाहिए। आप जब आप उसकी वेबसाइट पे जाए तो आपकी पूरी एक ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग्स को चेक करें। अब देखिए दुनिया में बहुत सारी डोमेन्स हैं। डोमेन्स होते हैं, कमर्शियल डोमेन्स होते हैं, एजुकेशनल डोमेन्स होते हैं, नेटवर्क के डोमेन्स होते हैं। अब तो और भी बहुत सारे दुनिया के नाम आ गए हैं। पाकिस्तान के लिए PK का डोमेन ठीक होता है। है, PK के नाम से होता है। बाहर चले जाए, इंडिया का IN है, US का US है, न्यूजीलैंड का NZ है। तो आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। देखिए वही मैंने कहा ना, जब आप चीज़ों को इस्तेमाल करना है तो अगर हम बगैर मैनुअल पढ़े अगर कोई चीज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो क्या होगा। ठीक है। तो इंटरनेट को भी जब इस्तेमाल करना है तो एक मैनुअल है कि भाई उसको समझे थोड़ा सा। आपने इतनी प्यारी सारी बातें कर दी, आपकी बात काट कर मैं इसलिए इस टॉपिक पर लेकर आ रहा हूँ कि वक्त कम रह गया, लेकिन आप इस वक्त हर मौसम देख चुके हैं और अब जो मौसम है जहाँ पर बादल छाए हुए हैं, छाता लेकर हम खड़े हुए हैं सिक्योरिटी का इंतज़ाम करके, वो है AI का दौर। AI के अंदर हम देखते हैं कि तमाम चीज़ों को आप ब्रीच कर सकते हैं, तमाम चीज़ों को आप पार कर सकते हैं। जितनी टफ सिक्योरिटी आप लगा रहे हैं, मुल्कों की सिक्योरिटी मिलियंस और मिलियंस डॉलर्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, फिर भी ब्रीच कर जाते हैं। इस दौर के अंदर हम क्या सिक्योर हो सकते हैं, या हम सिर्फ एक खाम ख्याली के अंदर बैठे कि वी आर सिक्योर? Depending upon the things how you act, how responsible, how ethically we use these tools. ओके। मेरे दो लफ्ज़ इस्तेमाल करें, इथिकली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम इसको टेक्निकल दुनिया में कहते हैं शेडो AI। मैं नाम लेता हूँ, ChatGPT इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं उस पर अपनी जब इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ तो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यस। मैं अपना नाम भी दे रहा हूँ, मैं अपने लोगों की चीज़ों के कर रहा हूँ तो रियल नाम भी दे रहा हूँ। लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल नाम भी दे रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल डेटा भी उसके साथ फाइलों में अपलोड कर रहे हैं। कैरेक्टर बना रहे हैं। ठीक है, आप फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्री वर्जन नेवर सिक्योर, याद रखिएगा। फर्स्ट है फ्री वर्जन में उसके बाय डिफॉल्ट है कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ भी होगा किसी वक्त भी किसी को दे सकते हैं। दे आर नॉट लायबल।
ओके Once you start paying, then they become liable for those things. यस First thing, मैंने आपको सही pay हम करने फ्री के चीज़ बाद। पे जाने के बाद ही समझेंगे कि हमारी हर चीज़ जो सिक्योर हो जाए No. नहीं हो सकती. अच्छा, फिर there are certain laws with reference to different countries and different regions. ठीक है मैं यूएस रेजिडेंट हूँ, मेरे लिए दूसरा लॉ है. मैं ईयू का रेजिडेंट हूँ, दूसरा मेरे law लिए है. दूसरा लॉ है. पाकिस्तान में हूँ तो वही Different. कंपनी दोनों लॉज को हटा के मुझे एज ए नॉर्मल पर्सन ट्रीट करेगी और मुझे वो राइट्स नहीं मिलेंगे जो यूएस सिटीजन को और या ईयू रेजिडेंट्स को मिलते हैं. ओके ये भी एक मसला है बड़ा. अच्छा। ओके ठीक है, वो एक बिल्कुल अलग बहस है. लेकिन बहसियत पाकिस्तानी, बहसियत इंडिविजुअल, वी नीड टू स्टार्ट लर्निंग कि जी मुझे टूल्स इस्तेमाल करूं, हम लेकिन उसको किस तरह से इस्तेमाल करूं. चैट जीपीटी इस्तेमाल करें, टूल्स आए हैं इस्तेमाल करें, सीखें, फ्री वर्जन करें, पर उसमें चीज़ें कि मैंने क्या इन्फॉर्मेशन देनी है और क्या क्या नहीं इन्फॉर्मेशन देनी नहीं देनी, ये आप खुद जज कर सकते हैं. कुछ लोग तो मैंने चैट जीपीटी के अंदर ऐसे भी देखे, ऐसा लगता है कि चैट जीपीटी से नहीं अपनी बेगम से बात करें. हाँ जान सुनो, बात सुनो. वो हसीब ने जो है ना वो कल मुझे असाइनमेंट दिया था पर तो बहुत शुक्रिया, लेकिन आज जो आसिफ ने असाइनमेंट दिया है इसको कैसे कर रहे हैं, उसको ये पता है कि ये नाम किन लोगों और के वो हैं. कहीं ना That is कहीं कनेक्ट कर exactly देते हैं. memorizing those things. अच्छा, अभी चैट जीपीटी का जो ओनर है उन्होंने साफ कहा था कि जी ये चैट जीपीटी पे आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन हो रही है अगर किसी गलत काम में इस्तेमाल हुई और हमसे यूएस हाँ, या किसी सिक्योरिटी we're फोर्स not ने पूछा liable. तो हम आपका डेटा दे देंगे. दे देंगे। अच्छा सर, क्विकली एक और सवाल करना चाहूँगी. जो साइबर बुलिंग और थ्रेट्स होती हैं, चाहे वो इंटरनेट पर हो चाहे व्हाट्सएप पर कोई मैसेज कर दिया, तो उसको हम कैसे रीच आउट कर सकते हैं, उसकी लोकेशन कैसे ट्रेस अच्छा कर सकते उसके हैं, लिए आईपी पाकिस्तान एड्रेस में पाकिस्तान में एफआईए का सेंटर है. ठीक है, अब एनसीसीआई में भी तब्दील हो गया है NCCI वो जो मैं भी एनसीसीआई में आ गया. यस. यहाँ लोकल ऑफिसेज भी हैं, उनके टोल फ्री नंबर्स भी हैं और ईमेल एड्रेस भी हैं. उन्होंने उनकी वेबसाइट पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. वो चीज़ों की अवेयरनेस बता रहे हैं, लोगों को अपने चीज़ें दे रहे हैं. आप वहाँ से चीज़ें देखें और देखें अगर कोई आपको खासतौर पे आपने शुरू में करा था कि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो हर्ट होती हैं हमारी घर की औरतें. ठीक है, उनको इतना पता है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हाँ, कर रही ठीक है है. बट बिजी Makes है, sense. बच्चे के साथ मसरूफ है और Makes मसरूफियत sense. है, वो उनके साथ. तो दे नीड टू स्टार्ट लर्निंग, स्पेंड सम टाइम व्हाइल लर्निंग दीज थिंग्स. ठीक है, और एनसीसीआई के अंदर आप बाकायदा जाके इसको लॉन्च कर सकते हैं. देन दे हैव गॉट द टूल्स एंड द थिंग्स टू मेक अप द थिंग्स. अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ और बता दूँ, मज़ेदार चीज़, मैं नाम नहीं लूँगा. हैकर्स हुए वर्ल्ड वाइड वे सब चीज़ें करते हैं कि नहीं जी हम अपनी मशीन्स को कर लेंगे, पर कुछ न कुछ निशानियाँ रह जाती हैं. ठीक है. जो आपने कहा ना, जो हैकर्स और दूसरों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने, वो जो होते हैं वो अच्छे लोग भी इसको क्रैकर्स और हैकर्स. जी ट्रैकर्स, हम उसको वाइट हैकर्स कहते हैं कि भाई वो इस तरफ रह के देखते हैं कि हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं, ठीक है. दुनिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ब्लैक हैकर्स और वाइट हैकर्स. वाइट एंड ब्लैक. ठीक है, फिर इसी तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है दुनिया में एक वेबसाइट कहलाती है, एक जगह कहलाती है डार्क वेब, वहाँ पे Dark जाके web. बिकती है. आपके, मैं नाम नहीं लूँगा, पाकिस्तान के बहुत से लोगों का डेटा वहाँ मौजूद है, पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन का मौजूद है. अच्छा, पाकिस्तान में दुनिया भर की हाँ, ऑर्गेनाइजेशन कहीं का से भी डेटा उठा वहाँ मौजूद सकते है और हैं वो बिकता है. मैं अब इसको बस सम अप करते हैं क्योंकि वो टाइम बहुत निकल गया. मेरे डेटा से डार्क वेब के खरीदने वालों को फायदा क्या होगा? डिपेंड करता है आपके डेटा के साथ लिंक क्या क्या है. ओके. आपका बैंक अकाउंट लिंक है, आपकी पर्सनल ट्रांजैक्शंस लिंक हैं, चीज़ें लिंक हैं, ई कॉमर्स की कुछ चीज़ें लिंक्स हैं, और आपने उन पे भी मैंने एक जुमला कहा, अगर सेम पासवर्ड रखा हुआ है फिर तो गए. नेवर कीप द सेम पासवर्ड फॉर एवरी वेबसाइट. सर द कैमरा इज योर्स. द लास्ट बस सिर्फ आखिरी जुमला. एआई जनरेशन है ये पूरी हमारी या- जो जनरेशन AI सी है, इसको कुछ बता दें. देखिए, जल्दी से. AI is going to be the next arena. We need to understand how to use the technology. The same thing goes for the AI. AI को इस्तेमाल करना है, मैं ये नहीं कहूँगा इस्तेमाल नहीं करना है, बट किस तरह से इस्तेमाल करना है, क्या तरीके होने चाहिए इस AI को इस्तेमाल करने के लिए, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, किस इथिक्स के साथ हमने करना है, और कौन सा डेटा उसके साथ शेयर करना है और कौन सा डेटा उसके साथ शेयर नहीं करना. AI को अपना असिस्टेंट बनाइए, अपना बॉस नहीं बनाइए. ओए होए होए होए. AI should be act like your assistant to help you out. इसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर एक काम करने में आपको 4 घंटे लगते हैं तो AI की मदद से you should be able to do it within half an hour. लेकिन बस आखिरी मैसेज में कहूँगा, AI से जो भी काम करवाएं, बराए मेहरबानी, मैं ये जुमला बार बार करूँगा, बराए मेहरबानी उसको पढ़ लें कि उसने जवाब क्या लिखा है. सिर्फ आँख बंद करके कॉपी पेस्ट ना कर दें. वेरी गुड.
वो कि एआई के बाद जवाबात बिल्कुल गलत होते हैं, सिरे से सही नहीं होते। मैं नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान में न्यूज़पेपर का भी वाकया आपने सोशल जी, मीडिया जी, पे बिल्कुल। पढ़ा होगा। आई डोंट वांट टू टेक द नेम बिकॉज इट्स अ ह्यूमन हाँ ब्लंडर। मैं इसमें एआई को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराता, हाँ, ये तो इट्स अ publisher ह्यूमन, के, हाँ। इट्स आई कॉल दैट थिंग एज अ ह्यूमन ओवरसाइट। ठीक है, भाई कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, मैं स्टूडेंट्स को खास तौर पे करूंगा, भाई अपने पूरे असाइनमेंट्स करें, चीज़ें करें, पढ़ लें कि उसने क्या लिखा है। कॉपी पेस्ट करने से पहले कम से कम ये देख लें कि उसने रेफरेंस बताया कि मैं ये कर दूं तो वो तो हटा दें। वो इतना नकल तो के लिए पढ़ने अकल की के जरूरत होती है। काम कर लें, एक इस्तेमाल करें लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और अपनी इंटरवेंशन जरूर रखें। बहरहाल इसकी मिसाल बस मैं एक करके मैं जी, खत्म जी, करता हूँ। एक फिल्म अगर मैंने बनानी है एआई के ऊपर, तो एक जो फिल्म का जो काम करने वाला है वो जो उसको रिजल्ट को समझ सकता है वो हम नहीं समझ सकते। तो हम अपनी फील्ड में अपने आप को एआई के अंदर मास्टर करें बनस्बत के कि हम दूसरों की फील्ड। वेरी गुड। और आखिर में जो मैसेज दिया था कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो अकल से नकल करें, और अगर करना ही चाहते हैं बहरहाल बेशक, बहुत अच्छा सबसे ये बड़ी प्रोग्राम था। थैंक यू सो मच, Thank you very much. It's an honor आपका for me. आप आए, और इंशाल्लाह हम कुछ टॉपिक्स को और जो है वो टाइम के अंदर इलेबोरेट टाइम करेंगे। शॉर्ट आपके था साथ तो मैंने आके। कोशिश करी कि Yes. ज्यादा ना करूं और उसको बहुत शॉर्ट नाइसली चलो। बहरहाल वक्त खत्म हो चुका है। मेरी खूबसूरत से जो गेस्ट है, खूबसूरत से को होस्ट और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे एक अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।